प्री टर्म बर्थ एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन है जहाँ पे एक गर्भवती महिला की डिलीवरी समय से पहले हो जाती है। फ्रेंड्स, टिपिकली एक प्रेगनेंसी 40 सप्ताह के आसपास की होती है, यानी जो बच्चा होता है वो आपके गर्भाशय में पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है और अब बाहर की दुनिया में आने के लिए तैयार हो जाता है। तब नॉर्मली डिलीवरी होती है, प्रसव पीड़ा शुरू होती है, प्रसव होता है। लेकिन अगर डिलीवरी टाइम के पहले हो गई, टिपिकली 37 सप्ताह के पहले अगर आपकी डिलीवरी हो जाती है, उसे हम प्री टर्म लेबर कहते हैं। प्री टर्म लेबर, समय के पहले डिलीवरी एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन है जहाँ पे एक प्रेग्नेंट महिला की डिलीवरी समय के पहले, टर्म के पहले हो जाती है। फ्रेंड्स, टिपिकली एक प्रेगनेंसी 40 वीक्स ड्यूरेशन की होती है, 40 सप्ताह की होती है। इस समय तक आते आते जो बच्चा है, गर्भ में पल रहा शिशु मैच्योर हो जाता है, उसके जो फेफड़े हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जिससे कि बाहर आने के बाद, बाहर की दुनिया में इंटर करने के बाद उन्हें सांस में तकलीफ़ नहीं होती है, बच्चे खुद को सस्टेन कर सकते हैं। लेकिन अगर डिलीवरी 37 सप्ताह के पहले हो जाए तो ये सारे अंग उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, जिससे कि बच्चे को बाहर आने के बाद कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। इसलिए प्री टर्म डिलीवरी एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन है। इनफैक्ट इंडिया में ये बहुत कॉमन है और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्री टर्म डिलीवरीज़ हमारे भारत में हो रही है। लगभग हर 10 में से एक बच्चा जो है वो प्री टर्म जन्म लेता है। क्यों एक महिला को प्री टर्म लेबर होता है, इसके पीछे क्या रिस्क फैक्टर है, वो डिपेंड करती है कई चीज़ों पे। मैनी एट टाइम्स किसी महिला को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उसके बाद भी उन्हें प्री टर्म लेबर हो जाता है, उन्हें समय के पहले प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। कई बार महिलाओं में पहले प्री टर्म डिलीवरी की हिस्ट्री होती है, वो महिलाएं सेकेंड टाइम प्री टर्म डिलीवरी के लिए प्रोन ज़्यादा होती हैं। अगर अल्ट्रासाउंड में आपका सर्विक्स, जो गर्भाशय की ग्रीवा है, शॉर्ट आई है, या गर्भाशय की ग्रीवा पे कभी सर्जरी हुई है, तो वैसी महिलाओं में भी प्री टर्म लेबर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आपके योनि मार्ग में इन्फेक्शन रहा हो, आपको कभी पास्ट में पूरी प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग की शिकायत रहती हो, तो ऐसी महिलाओं को भी प्री टर्म लेबर होने के चांसेस होते हैं। अगर आपको ट्विन प्रेगनेंसी है, ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है, जहां आईवीएफ के केसेस, आईवीएफ की प्रेगनेंसीज बहुत बढ़ रही हैं, ट्विन की जो इंसिडेंस है ओबियसली बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से जो प्री टर्म लेबर के चांसेस बढ़ गए हैं और कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद प्री टर्म लेबर काफ़ी बढ़ गया है। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि अगर आपको प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है समय के पहले तो डिलीवरी हो ही जाएगी। कई बार ये फॉल्स लेबर पेन होती है, या फिर कई बार ये जो पेन है फिर अपने आप सबसाइड कर जाता है और आपको डिलीवरी नहीं होती है। इसलिए जब भी आपको ऐसी कोई भी तकलीफ़ हो, आपको समय के पहले दर्द शुरू हो जाए, आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो पेन है वो रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस है, यानी कि ये प्रसव पीड़ा हो सकती है, और तुरंत ही आपको आपके कंसर्न गायनेकोलॉजिस्ट, कंसर्न डॉक्टर को मिलना है। इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, आपके डॉक्टर आपके कंडीशन को, आपकी केस को समझते हुए स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट। अगर आपके बच्चे की मैच्योरिटी हो गई है, 34 सप्ताह के ऊपर की प्रेगनेंसी है, तो यूजुअली इस पेन को सबसाइड नहीं किया जाता है। और अगर आपको सही में लेबर पेन हो रहा है तो हम बच्चे को डिलीवर करके एनआईसीयू में रखते हैं। यूजुअली एनआईसीयू की जो फैसिलिटीज़ है आजकल बहुत अच्छी हो गई है, जिसकी वजह से बच्चों को बचाना बहुत आसान हो गया है। लेकिन अगर ये एक्सट्रीमली प्री टर्म बेबीज़ है तो बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जिससे कि जो ये पेन है उसे कम किया जाता है, और लंग मैच्योरिटी के लिए कुछ मेडिकेशंस दी जाती है, जिससे कि बच्चा अगर टाइम के पहले डिलीवरी भी हो जाती है तो वो बच्चे की जो लंग मैच्योरिटी है, जो फेफड़े में की जो क्षमता है, स्ट्रेंथ है, वो बढ़ जाती है। तो कुछ समय के लिए मेडिकेशंस देके इस पेन को हम डिले करते हैं, आपकी डिलीवरी को डिले करते हैं, ताकि जो आउटकम है प्री टर्म बर्थ का वो बेटर हो और बच्चे की जो मैच्योरिटी है वो इम्प्रूव कर जाए।